देखो डिफरेंशिएशन के बेटा ये फॉर्मूलेज हैं, आप सब लिख लेना, जो एब्सेंट है उनके लिए ये लिख के याद कर लेना। 11th और 12th दोनों के मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेसिक्स बताने से पहले आप सबको याद होगा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तो प्रोडक्ट रूल लगता था, याद है सबको? प्रोडक्ट रूल क्या कहता था कि अगर y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं? dy/dx। प्रोडक्ट रूल कहता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट एज इट इज रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, डैश माने डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज रखो, फर्स्ट का करो। याद है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल था। और क्वोशंट रूल क्या था कि जब दो फंक्शन डिवाइड में है तो क्वोशंट रूल लगता था। याद है क्वोशंट रूल? जल्दी से आप बताओ क्या था, बताओ। dy/dx क्या होगा? v एज इट इज u डैश, u एज इट इज v डैश अपॉन v का स्क्वायर। अभी बेसिक से शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 11th का। मान लो y इज इक्वल टू x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 था। बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता था? 11th में पढ़ा ना, तो पावर बाहर आती है, पावर एक कम हो जाती है। याद है? पावर बाहर, पावर एक कम। इसका क्या होगा? 3x स्क्वायर, इसका 6x, 7x का 7 और 9 का 0, है ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये सबको याद है। दूसरा, अगर मान लो अपॉन में पावर होती थी तो मैंने आपको कुछ शॉर्टकट बताए थे। रूट का कैसे करते हैं, 1/रूट का कैसे करते हैं। तो अपॉन के लिए मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट कि आपने क्या करना है, पावर जो भी है उसको नेगेटिव करके ऊपर लिख देना है और नीचे एक पावर ऐड कर देनी है। जैसे पावर 1 है नीचे तो -1 करके ऊपर लिख देना, नीचे एक बढ़ा देना। ये 11th में बताया था इनको, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? इसका क्या होगा? -2 अपॉन एक्स क्यूब। पावर माइनस करके ऊपर लिख देना, नीचे एक ऐड कर देना पावर। इसका क्या होगा? -3 अपॉन x4। रूट का तो सीधा याद ही कर लो, ये फर्स्ट फॉर्मूले से ही आता है, x की पावर n से n x n -1। रूट का याद कर लो 1/2 रूट x। और 1/रूट का भी ऐसे ही हो सकता है, इसका भी याद कर लो -1/2 x रूट x। सेम यही होता है, बस x और लगा देना, -1/2 x रूट x माइनस लगा देना। ठीक है, ये बेसिक्स है। अच्छा जी, तीसरी बात, अगर आपको रूट x प्लस 1/रूट x का स्क्वायर है तो आप पहले ब्रैकेट खोल लो। पहले a प्लस बी होल स्क्वायर खोलोगे, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में ये कट जाएगा ना, खाली क्या बचा? 2। अब डिफरेंशिएशन करो तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। 1/x का क्या होगा? -1/x स्क्वायर, और 2 का क्या होगा? 0, है ना? ये सारा बेसिक्स चल रहा है 11th का ही। अगला बताओ चौथा, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस साइन इनवर्स x। ये आपको 12th के भी फॉर्मूले में याद। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर x। साइन इनवर्स का क्या होता है? ये याद कर लेना, आपको याद ही है ना? पांचवा, अब देखो जी, ex है ना, ex a टू द पावर x 3 की पावर x log x। बोलो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex ही रहता है। a की पावर x का क्या होता है? ax log a। ax का आपने याद किया? अच्छा, वहां पे जो फॉर्मूला लिखा है पहले पेज पे, पहला पेज, अच्छा हटा दिया, उसको ठीक कर लेना। वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा, सुनो, ax का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ax अपॉन नहीं है, वो मल्टीप्लाई, उसको ठीक कर लेना। वो इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने गलती से, उसको ठीक कर लेना। ax का डिफरेंशिएशन है ax इंटू लॉग ए, डिवाइड में नहीं है बेटा, वो ठीक कर लेना आप सब लोग अभी। ठीक है, तो ax का डिफरेंशिएशन क्या है? ax इंटू लॉग ए। अच्छा, अब आगे देख, सुनिए ध्यान बोर्ड की तरफ। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x log 3। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x। सारा 11th का ही चल रहा है, ध्यान से देखते रहना बेटा बोर्ड की तरफ। अब मान लो आपके पास है x sin x प्लस कॉस x, तो जहां पे दो टर्म मल्टीप्लाई में है वहां पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, x एज इट इज रहेगा साइन का डिफरेंशिएशन, प्लस साइन एज इट इज रहेगा x का डिफरेंशिएशन 1। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन से प्लस साइन कट गया, तो फाइनल आंसर क्या बच गया? x cos x। ये बात समझ में आई?
ये दोनों मल्टीप्लाई तो साथ नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल लगाना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला एज इट इज रखो, दूसरे को चेंज कर दो, प्लस दूसरा एज इट इज रखो, पहले को चेंज कर दो। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, क्या बचा, एक्स कॉस एक्स। इसी तरीके से अगर ये डिवाइड में है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो क्वेश्चन रूल लगेगा। ये सारा 11th का चल रहा है, क्वेश्चन रूल u बाई वी वाला है ना। क्या डिफरेंशिएशन होता है आपको पता है, v एज इट इज रखते हैं पहले, वो नीचे वाले को एज इट इज रखो, ऊपर वाले का करो, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, प्लस ऊपर वाला है माइनस, क्वेश्चन रूल में माइनस आता है ना, माइनस ऊपर वाला एज इट इज रखो, नीचे वाले का करो, 1 का 0 और साइन का क्या होगा कॉस, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। याद है 11th वाला, जिनको याद नहीं है फॉर्मूले याद कर लेना। डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलेंगे क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया करो, अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो आप देखो माइनस कॉमन आ रहा है सब में, तो ये 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये बचा साइन एक्स और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा, एक कटने के बाद क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये सिंप्लीफाई जरूर करना। ये सारा बेसिक था 11th का। अब आ जाते हैं 12th पे, ध्यान से सुनना। चेन रूल 12th में है बच्चों, चेन रूल। ये मैंने 11th में थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब पूरा बता रहा हूँ। मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, वो चारों कैटेगरी आप ध्यान से 5 मिनट ध्यान से सुनना, बाद में आपको ये भेज दूंगा, आप लिख लेना। सुनो, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने 12th की चेन रूल को। चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल में फॉर्मूला है। चेन रूल एक प्रोसेस है, एक मेथड सुनिए, ध्यान से सुनना। जैसे आपके पास साइन एक्स है, पहला टाइप, ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब आप मेरी आदत डालोगे, जो मैं करता हूँ वो अभी आप भी करना। साइन एक्स का जब मैं कॉस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं साइन को हमेशा छुपाता हूँ, एंगल का भी। अब आपको क्या दिख रहा है, एक्स का भी करना मल्टीप्लाई में, ठीक है। साइन एक्स को छुपा के एक्स का भी करना। तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो साइन एक्स का करो, फिर साइन छुपा के आपको जो दिख रहा है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब साइन छुपा के आपको क्या दिख रहा है, एक्स का भी करो। उससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक आदत डालो, कॉस इंटू 1 कॉस ही रहा। आदत क्यों डालो, कई बार अगर मान लो यहाँ साइन 3x होता, अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 3x। फिर आदत डालो साइन छुपा के 3x की भी करने की, 3x का क्या होगा 3। जिनको आदत नहीं रहेगी वो एंगल का करेंगे नहीं। तो आंसर आया 3 cos 3x। इसको 9 मत कर देना, ये बाहर एंगल है, 3 बाहर ले आना। अब मान लो ऐसा होता, साइन के अंदर tan के अंदर 2x, साइन के अंदर tan, ठीक है। ध्यान सुनना, dy बाई dx, y का, ध्यान से सुनो। पहले इस बाहर वाले साइन का होगा, साइन का क्या होगा cos, अंदर वाले ऐसे ही रहेंगे सारे, समझ रहे हो। साइन के लिए सारा थीटा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा, थीटा ऐसे रहेगा। अब ये साइन छुपाओ, इसका करो, इस साइन का क्या हो जाएगा cos, ठीक है। फिर ये साइन छुपाओ, अब आपको क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, tan का क्या होगा sec स्क्वायर 2x। फिर tan छुपाओ 2x का 2 छुपाया, आगे कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या करना है भाई, पुराने वाले का भी करना है। फिर से बता रहा हूँ, पहले बाहर वाले साइन का कर दिया cos, अंदर ऐसे ही लिख देना है। फिर ये बाहर वाला साइन छुपाया, आपको क्या दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है, इस साइन का क्या हो जाएगा cos, तो साइन थीटा का cos थीटा, उसके अंदर वाला ऐसे ही लिखना है। फिर ये साइन छुपाया, आपको क्या दिख रहा है tan का कर देना sec स्क्वायर, फिर tan छुपाया 2x का 2, ठीक है। अब जैसे ये आंसर आ गया, इसको अरेंज करके लिखना है तो लिख देना, पहले छोटा नंबर फिर ये, आंसर ऐसे लिखा जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x cos tan 2x cos sin tan 2x, ये आंसर आ गया, समझ में आया। अब जैसे मान लो ये आया आपके पास cos sin x प्लस sin log x, बताओ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल नहीं है, प्लस है। cos का एंगल है साइन, cos का एंगल क्या है साइन, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, ये ऐसे ही रहेगा, cos का माइनस साइन हुआ। फिर ये cos छुपाया, फिर sin x का क्या होगा cos x, फिर sin छुपाया x का क्या होगा 1। आ रही बात समझ में,
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, ठीक है। और फिर ये कॉस छुपाया तो क्या बचा? साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। फिर साइन छुपाया एक्स का क्या हो गया? 1। आ रही बात समझ में? बस ये खत्म। अब इसका करते हैं, प्लस वाले का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस, ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये साइन छुपाओगे, लॉग एक्स का क्या होगा? 1/। तो बस ये आंसर आ गया। तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, फिर साइन छुपाया लॉग एक्स का 1/x, फिर लॉग छुपाया एक्स का क्या हुआ? 1। आ रही बात समझ में? एंगल का करते जाओगे सब मल्टीप्लाई करते चलोगे, ठीक है। एक और बताओ, एक और 5वां, इसका बताओ। साइन लॉग 3x, बोलो। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का कॉस हो जाए, साइन का कॉस हो गया, फिर साइन छुपाया log x का 1/x, 1 ये चला गया, फिर log छुपाया 3x का 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अरे बात समझ में? ये पहला टाइप है। पहला टाइप समझ में आएगा। पहले टाइप का एक और बता दो लास्ट। मान लो मेरे पास है log sin x, बताओ। log, अगर log x होता है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो log के लिए x है ना, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/sin x। फिर log छुपाओगे, sin x का क्या होगा? cos, फिर sin छुपाएंगे x का क्या होगा? 1। ठीक है, तो cos बाई sin क्या होता है? cot। cos बाई sin क्या हो गया? cot। तो आंसर आ गया cot x। ये पहला टाइप समझ में आ गया। सुन लो फिर जाना, 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाओ, कोई नहीं। सेकंड टाइप सुनो। पहला टाइप क्लियर है, ठीक है। सेकंड टाइप सुनिए। सेकंड टाइप है बेटा, अगर हम पावर का करते हैं x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5x4। अब एक आदत डालेंगे आप। यहाँ क्या आदत थी? साइन छुपा के एंगल का करने की। यहाँ आदत डालनी है पावर छुपानी है। अब पावर छुपाने के बाद क्या दिख रहा है आपको? x का भी करना। x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1। ठीक है, ये आदत रहेगी आपकी। अब जैसे मुझे बोला जी साइन की पावर 5 का करो, साइन की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? पहले पावर का होगा 5 sin 4x, पहले पावर का होगा, फिर पावर छुपाओगे। अब आप आपको क्या दिख रहा है? sin x। sin x का क्या? cos, फिर साइन छुपाओगे x का 1। अरे बात नहीं, ये आदत डालना। क्या करना है? पहले पहले पावर बाहर लानी है, पावर 1 कम, साइन को cos मत करना, पहले सिर्फ पावर का होगा, फिर पावर छुपा के साइन का cos अलग से होगा, फिर साइन छुपा के x का 1 होगा। ये पैटर्न रख लो, आदत, समझिए? ठीक है, ये सेकंड टाइप समझ में आ गया? सिंपल है। एक और लास्ट बता दो चलो। y = 10 की पावर 5 x का स्क्वायर, 10 की पावर 5 x का स्क्वायर, बोलो dy/dt। पहले पावर का होगा 5 10 की पावर 4 x स्क्वायर, फिर 5 छुपाएंगे, 10 का क्या होगा? sec स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 10 छुपा दिया, फिर x स्क्वायर का होगा, x स्क्वायर का 2x, फिर उसका 2 छुपा के x का भी होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। x5 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 5x4। x स्क्वायर होता तो क्या होगा? ये बात समझ में आई? सेकंड टाइप समझ में आ गया। दो टाइप और हैं छोटे छोटे, वो भी देख लो फिर खत्म। थर्ड टाइप, थर्ड टाइप, और एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बस में, एक एक दो। रूट का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? अब एक नई आदत डालनी है। रूट का क्या होगा? 1/2 रूट, ये एक बेसिक और एक आदत। अब रूट छुपाओ। अब आपको क्या दिख रहा है? x का करो, x का क्या होगा? रूट के अंदर का भी करना, ये आदत। अब जैसे मान लो मेरे पास रूट के अंदर साइन है, तो पहले मैं रूट का करूंगा। रूट का क्या करूंगा? 1/2 रूट, जो भी रूट के अंदर है वो चला जाएगा। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट, फिर रूट छुपाऊंगा मैं। अब आपको क्या दिख रहा है? साइन, साइन का क्या होगा? कॉस। समझिए? रूट का करना है 1/2 रूट, फिर रूट छुपा के इसके अंदर का कर देना, बस। फिर वेरी गुड, फिर साइन छुपा के एक्स का भी करना है 1। हाँ बिल्कुल, आदत डालना है, चाहे 1 हो रहा कोई बात नहीं, आदत रहेगी तो तुम हमेशा करते रहोगे। लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप, ये 3 टाइप समझ में आ गए। लास्ट टाइप है बेटा EX की। EX का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फिर E छुपा के पावर का करना है 1। अब इससे क्या आदत रही कि अगर मेरे पास आया e⁻²x, तो मैं क्या करूंगा? e⁻²x का क्या होगा? e⁻²x ही रहेगा, फिर E छुपा के 2x का भी 2 करूंगा ना। समझ रहे हो? ये आदत लगी रहेगी। एक यहाँ पे एक आखिरी जगह और बची है, जैसे e⁻sin x है, इसका क्या होगा बताओ? e⁻sin x ही रहेगा, ex का ex ही रहता है, फिर E छुपा के sin x का होगा × 1।
समझ में आ गया, आदत पड़ गई ना तुम्हारी अब, ये है चेन रूल। ठीक है, अब पता है इसकी मदद से तुम क्या क्या कर लोगे, ये सारा लिख लेना। अब सुनो, सुन लो इधर, तुम 2 एक्सरसाइज कर सकते हो अब 5.2 और 5.4 खुद से, इतनी सी चीज से जाके घर पे 2 एक्सरसाइज कर लेना ताकि यहाँ टाइम ना खराब हो। हाँ मैं रिकॉर्डिंग